आगे बात जरा मुल्क की करते हैं और दुनिया भर के अंदर सर्वेज होते हैं और मुख्तलिफ तरह के सर्वेज होते हैं और एक सर्वे रिश्वत को लेकर हुआ है कि दुनिया के किस मुल्क का रिश्वत का निजाम बेहतर है, यानी कहां पर रिश्वत चलती है और कहां पर रिश्वत कम है। ग्लोबल ब्राइबरी रैंकिंग सामने आई है और भारत 82 पॉइंट्स पर है, 82वें पायदान पर इस वक्त है। ग्लोबल रिस्क रैंकिंग ये है, ये सर्वे जो वो ट्रेस की तरफ से किया गया है और तकरीबन 194 मुल्कों ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस रीजन्स के अंदर किया गया है। लेकिन ट्रेस का मानना है कि तिजारत करना और तिजारत के दौरान जिस तरीके से यहां पर रिश्वत और दीगर मामला चल रहे हैं उसमें थोड़ी सी बेहतरी जरूर आई है, लेकिन अभी भी 82वां नंबर है जी। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। ये ग्लोबल ब्राइबरी रैंकिंग जो आउट हुई है ये कब हुई है और क्या कुछ पैरामीटर्स इसके रहते हैं, कौन कौन से मुल्क हैं जो सबसे वर्स्ट बताए गए हैं। ये बड़ा दिलचस्प मामला है जी समझने के लिए कि अब हर एक चीज का रिसर्च होता है। आज के दिन में ग्लोबल जब आप बताते हैं तो दुनिया भर के अंदर किस तरीके से रिसर्च लोग करते हैं, कहां पर ईज ऑफ बिजनेस जो है सही में ईज ऑफ बिजनेस या ब्राइबरी के लिए दरवाजे खोले गए हैं, कहां पर आप काम अपना करवा सकते हैं। तो ये ट्रस्ट की तरफ से जो है वो रिपोर्ट सामने रखी गई है। सीधे चलेंगे आसिफ रशीद हमारे न्यूज रूम से इस वक्त मेरे साथ है। आसिफ बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रिपोर्ट माना है कि थोड़ी देर पहले सामने आई है ग्लोबल ब्राइबरी रैंकिंग की और इसमें कहा गया कि ग्लोबल रिस्क जहां पर है वो कहां पर और भारत 82 पॉइंट पर है। क्या कुछ है ये संगठन, किस तरीके से ये करते हैं और कौन कौन से मुल्क रेड जोन में है और कौन से ग्रीन जोन में रखे गए हैं? बिल्कुल इशफाक, जिस इदारे की तरफ से ये सर्वे किया गया है ये आदाद-ओ-शुमार दुनिया के सामने रखे गए हैं। पहले तो जरा इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रीज के नाम से, यानी जिसका आपने शुरुआत में बताया, दुनिया भर के अंदर जितनी भी तंजीमें हैं तिजारत के हवाले से काम करती हैं, वो तमाम जितनी भी रिपोर्ट एक साल के अंदर तिजारत दुनिया भर के अंदर होती है उस पर तैयार करते हैं और मुख्तलिफ पैरामीटर्स तकरीबन 4 अलग अलग पॉइंट्स रखे गए हैं जिनमें मैं थोड़ी देर में आऊंगा। वो दुनिया भर के सामने रखने से पहले फ्रीज के हवाले किए जाते हैं। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एंटी ब्राइबरी कंप्लायंस, ये वो इदारा है जिसकी तरफ से दुनिया भर के अंदर ये आदाद-ओ-शुमार सामने लाए जाते हैं। और साल 2020 में थोड़ी सी भारत के लिए अच्छी खबर थी, जहां पर दुनिया के तकरीबन 194 ऐसे ममालिक हैं, छोटे छोटे जजीरे भी इनमें शामिल हैं, अलग अलग खित्तों को शामिल किया गया है और इनमें कोई जनूबी एशिया नहीं है, कोई इसमें अमेरिका या यूरोप नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक जहां पर तिजारत या सरमायाकारी कह लीजिए इन दोनों शोबों को मजीद फरोग देने के लिए काम होता है और दुनिया भर के अंदर करोड़ों रुपए की तिजारत एक दूसरे के साथ भी मुल्क करते हैं, उन सब पर मबनी रिपोर्ट तैयार की गई है। साल 2020 की जो रैंकिंग थी जिसमें भारत को जब 44 पॉइंट आए थे तो उसमें यह पता चला था कि भारत 77वें नंबर पर है, जहां पर तिजारत के दौरान रिश्वत का खतरा रहता है या ब्राइबरी कंप्लायंस जो है इस तरह के इश्यूज ज्यादा बढ़ते हैं। लेकिन रिश्वत पानी के मामला पर नजर रखने वाले फ्लीस यानी इस इदारे की तरफ से दुनिया भर की सबसे बड़ी तंजीम है और तस्लीम शुदा तंजीम है, जिसे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया है साल 2013 में। फ्लीस का ये काम होता है कि वो दुनिया के जितने भी ममालिक न सिर्फ अपने मुल्क के अंदर विद इन द बॉर्डर बल्कि बॉर्डर्स के उस पार भी, यानी दूसरे ममालिक के साथ, इनके जो बाकी मुल्कों के साथ बाई एयर भी जो परवाजों के जरिए तिजारत होती है, कार्गो का जिसका नाम हम देते हैं, और दूसरा बाई रोड और बाई शिपिंग समुद्री रास्तों से भी जो तिजारत होती है, उस कारोबार के दौरान चाहे वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर, कहां पर रिश्वत के खतरात सबसे ज्यादा है। इस बार जो ताजा तरीन रैंकिंग है उसमें भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी, तमाम प्लान तरतीब देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कमी रही है, जिसका नतीजा यह है कि फ्रीज में जब आदाद-ओ-शुमार 194 ममालिक से डेटा इकट्ठा करने के बाद और दुनिया की 6 बड़ी तंजीमों के फिगर सामने रखने के बाद पता लगाया तो पता चला कि पिछले साल 44 पॉइंट्स के साथ जो स्कोर हमने किया था आलमी सतह पर उसमें 77वां रैंक हमारा था, लेकिन इस बार 42 स्कोर पहुंचा है और ये तादाद जाकर जो हमारा रैंक इस वक्त है वो 82वें नंबर पर, यानी हिंदुस्तान आसान लफ्जों में कहें तो दुनिया के उन ममालिक में इस वक्त शामिल हो गया है, ऑलरेडी था। लेकिन और भी बुरी खबर तकरीबन 10% के आसपास कि जहां पर रिश्वत का कारोबार के दौरान खतरा ज्यादा रहता है, बादल मंडराते रहते हैं। अच्छा, ये जो कारोबार है ये दोनों तरफ से है, क्योंकि एजेंसी जिसने ये सर्वे किया है कारोबार प्राइवेट पर हो या सरकारी पर हो, उनका माना कि दोनों तरफ पे कारोबारों में रिश्वत के दरवाजे या रिश्वत का अंसुर जो है वो मौजूद रहता है, इस वजह से जी वो टोटली ब्लॉक नहीं है। अब ये कौन कौन से मुल्क हैं जिन्हें सबसे वर्स्ट जोन में रखा गया है?
देखिए 5 ऐसे मुल्क है, ये बदकिस्मती एक हिसाब से भारत की कह लीजिए कि जहां पर तमाम कोशिशें हुई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मुतारिफ कराया गया, लेकिन उज्बेकिस्तान, आर्मीनिया और इसके अलावा नमीबिया, गेम्बिया और मलेशिया जैसे ममालिक के साथ हम इस वक्त उस फहरिस्त में हैं जहां पर खतरा है। यानी मुल्क के दुनिया भर के अंदर दहशतगर्दी पर एक फहरिस्त जब तैयार होती है तो कुछ को ब्लैक लिस्ट, कुछ को ग्रे लिस्ट और कुछ को रेड लिस्ट में करार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ग्रीन जोन उनके लिए रखा गया है जिनको खतरा कम है, जहां पर रैंकिंग बेहतर हुई है पिछले साल के मुकाबले। जिनकी खतरनाक रैंकिंग हुई है वो थोड़ी से रेड जोन में या उस खतरे वाले दायरे में चले गए हैं। और इसमें बहुत छोटे ममालिक जिनके साथ हिंदुस्तान भी साल 2014 के बाद सबसे अब तक रिकॉर्ड इस तरह का माना जाता है। तीसरी बात, दुनिया के अंदर जो तिजारत होती है, यानी इनको 4 कैटेगरीज में जो बांटा गया है, इसमें साल 2014 के बाद मैंने पहले 3 तरीकाकार आपको बताए कि एक जो बाह्य तिजारत होती है मुख्तलिफ ममालिक के आपसी शराकतदारी के बीच इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। दूसरा जो समुद्री रास्तों के जरिए आज के वक्त में भी तिजारत मुख्तलिफ ममालिक की होती है, हिंदुस्तान भी कई लोग ममालिक के साथ इन्वॉल्व है। और तीसरा जो आज के वक्त में होता है वो ऑनलाइन जो बिजनेस चलता है, कारोबार चलता है, वो बड़े ममालिक को या छोटे ममालिक को, हिंदुस्तान का ये बिजनेस भी चलता है। लेकिन हमने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर इसी से यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर आलमी इदारा सेहत की तरफ से एक कॉन्सेप्ट लाया गया डूइंग बिजनेस, जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया गया, जिसका मकसद ये था कि जो बीच में फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जब आप तिजारत करते हैं तो किसी तरह की बदमाशी से, किसी तरह की जो इस तरह की परेशानी आती है बिजनेस के बीच में, रिश्वत करने वाले लोग हैं, उनसे बचा जाए। अच्छा, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं इस रिपोर्ट के अंदर देख पा रहा हूं, इसी रिपोर्ट का ये एक हिस्सा है जी, भारत के जो हमसाया ममालिक है, नेबर्स है, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और बांग्लादेश और भूटान, इनके मुकाबले में जी कदरे बेहतर है जी भारत के अंदर तिजारत करना, ये इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है। बिल्कुल, ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन इसमें आप जब आप रिपोर्ट की तरफ जाएंगे तो इसमें डेम इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो दुनिया भर के अंदर तकरीबन 170 से ज्यादा ममालिक पर नजर रखती है। बैन अवी तंजीमों में यहाँ पर जब डेटा जमा किया गया तो इसमें अक़वाम मुत्तहिदा खुद भी शामिल है, वर्ल्ड बैंक खुद इसमें इन्वॉल्व है जिसकी रिपोर्ट है, और गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो कोविड से लेकर इकोनॉमिक जो एक सिनारियो बड़ा पूरी दुनिया के अंदर उस पर रिपोर्ट वक्तन फक्तन पेश करती रही है। उन्होंने जब अपने आदाद-ओ-शुमार रखे तो उससे थोड़ी सी अच्छी खबर या पॉजिटिव साइन कह लीजिए कि बांग्लादेश, भूटान या पाकिस्तान और चीन, इन पड़ोसी ममालिक के जो आदाद-ओ-शुमार है ये पीछे है कुछ पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट का फर्क। इसी का एक हिस्सा ये भी है कि जनाब इजिप्ट हो, वेनेजुएला हो, टर्की हो, पोलैंड हो, हंगरी हो, ये ऐसी रियासतें हैं जहां पर जनाब सबसे बदतरीन तिजारत होता है जी, बिना पैसे के पहिया नहीं हिलता वहां पर। बिल्कुल, देखिए मैं 4 ममालिक का जिनका आपने जिक्र किया है जहां से आदाद-ओ-शुमार हमारे बेहतर हैं, लेकिन एक चीज का इसमें जो पॉइंट मेंशन किया गया है जो शायद पॉजिटिव साइन के तौर पर हम देखेंगे, आने वाले वक्त में जो भारत की रैंकिंग है वो फिलहाल आज 77 से 82 तक गई है, 82 से नीचे भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर कारोबार में बढ़ोतरी और इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे कोविड के दौरान भी, उस वबाई सूरत हाल से निकलने के लिए सरकारी सतह पर इकदाम हुए हैं। लेकिन जिन ममालिक में खतरा है उनमें मिस्र, इजिप्ट और तुर्की जैसे ममालिक आज भी शामिल है। लेकिन एक चीज जो इशारा दिया गया है 5 बड़ी तंजीमों की तरफ से, और ट्रेस ने आदाद-ओ-शुमार में लास्ट जो चीज मेंशन की है कि भारत जैसे ममालिक में भी, या इसके साथ चीन और ये तमाम ममालिक है तरक्की पजीर ममालिक, वहां पर इन आदाद-ओ-शुमार से बाहर आया जा सकता है। यानी जिस सर्कल में हम अभी फंसे हैं इससे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर ये इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले साल 77 पे थे तो 5 पॉइंट ऊपर चले गए, जहां पर खतरात बरकरार है मगर निकलने के आसार। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ आसिफ रशीद ज्वाइन करने के लिए। ये तो जनाब थी तिजारत की बात, और तिजारत के अंदर रिश्वत की बात, किस तरीके से आलमी इदारे ने अपना रिपोर्ट जो है वो सामने रखा। हर एक मुल्क अपने अपने तरीके से इस पर एनालाइज करेगा, अपनी बात रखेगा, तो हमने जरा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सामने रखा। बढ़ते